स्वामी जी, प्रदीप सोलंकी जी हैं, इनका भी अनुभव है। गुरुजी, आपका बजरंग बाण बहुत प्रभावशाली है। पहले मैं संपूर्ण बजरंग बाण करता था, जिसमें ओम वगैरह करके जो था तो कम लाभ मिलता था। पर आपके बजरंग बाण पाठ से बहुत जल्द लाभ मिला। तो लोग जो ये संदेह करते हैं कि उसमें ओम है, इसमें ओम नहीं है, तो इसका भी प्रत्यक्ष अनुभव है। तो निश्चित रूप से जो ये बजरंग बाण है, ये जो हमने वो आपके समक्ष उपलब्ध हुआ है, ये देवी शक्ति के द्वारा प्रेरित है। जैसे संत तुलसीदास जी ने वो देवी शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर ही रामचरित मानस, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण की रचना की है। तो हम भी एक देवी शक्ति से प्रेरित होकर ये अभियान को आरंभ किए हुए हैं। तो इसमें जितना भी शुद्धिकरण कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी अशुद्धि नहीं, क्योंकि वैसे भी चौपाइयों में ये ओम आदि जो बीज मंत्र जो होते हैं, ये सब चीज़ें उसमें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप उसमें जो उसमें दिया हुआ है जिस प्रकार का, उसी को पढ़ना चाहिए। आप एक्स्ट्रा कहीं अपन लगा देते हैं, जैसे विनियोग में भी कई लोग ओम अस्य लिख देते हैं। जी। कहीं भी कोई स्तोत्र पढ़ना है तो ओम पढ़ के तब करते हैं। तो ठीक है, आप आरंभ जैसे ओम से करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन उसमें प्रयोग भी नहीं किया जाता। एक्स्ट्रा में ओम लगा देते हैं वहाँ पर। नवारण मंत्र है, उसमें ओम लगा देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कई मंत्र है, मूल मंत्र हम लोग शक्ति मंत्र का मूल कौन-सा मंत्र है, सबको पता भी होगा। श्री विद्या मंत्र होता है। श्री यंत्र सबसे बड़ा यंत्र है, उसका जो मंत्र होता है श्री विद्या मंत्र कहते हैं। उसमें भी कहाँ ओम है? शक्ति का जो बीज है वो ओम ओम है ही नहीं। ओम तो परब्रह्म की आराधना का, उपासना का मार्ग है। यदि उसमें परब्रह्म की तरफ, ब्रह्मत्व की ओर आप अग्रसर होना चाहते हैं तो ओम जहाँ लिखा है वहाँ पढ़िए, जहाँ नहीं है वहाँ प्रयोग मत करिए। ये सब क्या है, विज्ञान है। मंत्र विज्ञान है, उस मंत्र विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो ये जो अनुभव श्रद्धालु का आया है, इसे सबको समझना चाहिए। ये इसका बस इतना जितना तुम बोले ना अभी अपना अनुभव। जी। हाँ, फिर से एक बार पढ़ लो उसको, क्या कह रहे हो? प्रदीप सोलंकी प्रदीप सोलंकी जी का अनुभव है। गुरुजी, आपका बजरंग बाण बहुत प्रभावशाली है। पहले मैं संपूर्ण बजरंग बाण करता था, कम लाभ मिला, पर आपके बजरंग बाण पाठ से बहुत जल्द लाभ मिला। हाँ, इसका कारण ये है, और दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय उसमें है कि संकल्प, जी। और हमारा उसमें एक मार्गदर्शन, नेतृत्व होने के कारण एक ऊर्जा आपको मिल रही है, एक अनुमति आपको मिल रही है, और जो एक मर्यादा पूर्ण होनी चाहिए, वो मर्यादा भी पूर्ण हो रही है, और उसमें वास्तव में शुद्धिकरण है। मैंने जब पढ़ा था तो ऐसे ही पढ़ा था। मैंने अपने जीवन में परिणाम देखा, उसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तब मैंने आप लोगों के समक्ष मैंने समाज को देना शुरू कर दिया। अब तो चूँकि लाइव आ गए तो अब सबके सामने आ गया। तो एक देवी प्रेरणा से ही ये प्रेरित होकर ये हमने इसको शुद्धिकरण किया है। आज राम रक्षा कवच देख लो, अमोघ शिव कवच जी। देख लो। अब जी। जो हमने सुधार किया, परिवर्तन किया, इससे विद्वान समाज, जितना भी विद्वत समाज है, जो संस्कृत जानता हो, उनको सबको सहमति हुई है ना, किसी ने विरोध किया कि हाँ, बल्कि जो चीज़ें उनको आज तक समझ में नहीं आई, उनको ये तो समझ में आ गया ना कि हाँ, स्वामी रूपेश्वरानंद जी को कहीं न कहीं इनका विशेष जो है, चेतना कनेक्टेड है, जो ये चीज़ पकड़ पाए। नहीं तो कहाँ कोई समझ पाता था कि वरकला स्तोत्र में पत्नी मनोरमाम देहि जो है, जी। किसको जी। पढ़ना चाहिए, चंडी कवच में स्त्री के लिए क्या होना चाहिए, पुरुष के लिए, कोई किसी ने आज तक कभी ध्यान दिया था इस बात पर? किसी ने भी नहीं, जी। एक भी नहीं। ध्यान में ही नहीं कभी आया, मैंने तो स्वयं कभी नहीं सुना था कि ऐसा कोई, हम भी वैसे ही पढ़ते थे गलत तरीके से। परंतु जब से ये हमें देवी शक्तियों ने हमें एक माध्यम बनाया है, या जिस प्रकार से कुछ कृपा की है, तो उससे ये चीज़ें हमें शास्त्र के रहस्य जो है, और उसमें जो कमियाँ हैं, उसमें जो दोष हैं, वो सारे रहस्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। ऐसे ही कई स्तोत्र हमने इसमें शुद्धिकरण किए हैं, और अभी भी प्रक्रिया उसी प्रक्रिया में चल रहे हैं। कुछ कमियाँ हैं, थोड़ा बहुत और भी उसमें सुधार करेंगे, और जो सटीक प्रमाण के साथ तुरंत एक्टिव काम कर सके, ऐसी चीज़ें। जैसे कि केवल यही तक सीमित नहीं है, महाकाल स्तोत्र हैं, या श्री राम रक्षा कवच है। अभी गणेश अथर्वशीर्ष शीर्षक का एक मैसेज है हमारे पास, कि उसने अभी गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया, तो उसके जो कहीं पैसा अटका हुआ था, कोई प्रिंसिपल थे, जी। तो उनको वो प्राप्त हुआ। तो उन्होंने भी दक्षिणा भेजी, 22,000 रुपए कुछ ऐसे आश्रम में दक्षिणा भेज दी कि गुरुजी हमारा कार्य, मतलब पाठ करते से ही वो गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ाने के उनका कार्य उसी दिन हो गया। ये चीज़ें जो शुद्धिकरण के कारण, देखिए उसमें भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, वो स्तोत्र भी शुद्ध होने चाहिए, आपके नियम संयम भी ठीक होने चाहिए, और साथ में थोड़ा-सा महापुरुषों का अनुमोदन भी होना चाहिए। और हमने जितनी भी चीज़ें दी है, जो भी शुद्ध भावना से जो पढ़ेगा, तो हमारा सूक्ष्म रूप से उनके साथ अनुमोदन भी है, आशीर्वाद भी है, और संरक्षण भी है। उससे आपको न केवल तत्काल लाभ होगा,
इस प्रकार से बल्कि आपको संरक्षण भी मिलेगा। जैसे कई लोग जो है अपनी मन-मर्ज़ी से बजरंग बाण सोचते हैं कि चलो बजरंग बाण नहीं है तो पढ़ लेते हैं। तो ऐसे फिर आप अकेले लड़ पाओगे ना, जैसे आप भई सेना के साथ लड़ना, समूह में लड़ना और अकेले ही बंदूक लेके आगे भाग जाना, जी। दोनों में अंतर है ना। सिस्टम से चलो तो सब समाधान निकल जाएगा।